आज के क्लास में पहले जानकारी ये होना चाहिए कि आज पूरे क्लास में मैं पढ़ूंगा क्या। सभी लोग दिमाग में सेट कर लीजिए कि आज के क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से हम लोग अपनी परिचय करेंगे कि कैसे किसी सिंपल फंक्शन से इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में चेंज होते हैं, कहां पर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड होते हैं, कहां पर अनडिफाइंड होते हैं, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू क्या होते हैं, इसकी ग्राफिकल कंसेप्ट क्या होते हैं, इनके डोमेन क्या होते हैं, इनके रेंज क्या होते हैं, समझ गए। तो इन सभी कहां पर फंक्शन अनडिफाइंड होते हैं, क्या जनरल सभी रियल ऑल रियल वैल्यू के लिए कोई फंक्शन डिफाइंड हो पाएंगे या इनवर्स उसके डिफाइंड नहीं हो पाएंगे, इन सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात, यहां से इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आज आप 2 मार्क्स बनाने लायक हो जाए। एक क्वेश्चन आपका डोमेन और दूसरा क्वेश्चन रेंज से अक्सर पूछे जाते हैं। एक क्लास 12th में भी या 12th के अलावा जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे सभी जगह पर रहेगी। सबसे बड़ा यह भी प्रश्न है कि सर आपने इनवर्स ट्रिगो को इतना लेट चालू क्यों किए। सबसे पहला प्रश्न यह भी हो सकता है इतना लेट क्यों जांच किए। तो मेरा लेट में स्टार्ट करने का 2 मकसद होता है। पहला मकसद कि हमारे स्टूडेंट पहले से जानकारी इसको सीखने भर कम से कम रखें जो फंक्शन से मिलता है। दूसरा चीज, जिसमें मैं इनवर्स ट्रिगो स्टार्ट करूं तो उसमें विद्यार्थी क्लास में बैठे तो उसका माइंड इनवर्स ट्रिगो के जैसा काम करे। सभी लोग इनवर्स ट्रिगो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते और विद्यार्थी को अपने लाइन लेंथ मिलाते मिलाते पता चलता है इनवर्स ट्रिगो खत्म हो गया, और इस कारण से इनवर्स ट्रिगो जो मजबूत होना चाहिए मजबूत नहीं होता है। और इनवर्स ट्रिगो मजबूत नहीं करना एक कैलकुलस को बर्बाद करने के बराबर होता है। मतलब अगर आपका इनवर्स ट्रिगो मजबूत नहीं तो कैलकुलस मजबूत नहीं होगा। यही कारण है कि हमारे विद्यार्थी को इनवर्स ट्रिगो अगर मजबूत रहता है तो बस यहां से इनवर्स ट्रिगो भी आपका मजबूत रहेगा। कैलकुलस में आप जो क्वेश्चन हमें बोर्ड पर बनाना चाहिए आप अपने खुद से बना लो, और आप तो जानते हो जो मैं कहता हूं वही होता है। तो इसलिए अब इतना के बाद पूरा आसान है, पूरा दुनिया आपका अपना है। अब जैसे केवल चाहोगे आप कर सकते हो। तो सुनिए, पहली बात, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को आई से इनवर्स और टी से ट्रिगोमेट्री और एफ से फंक्शन, इसे को ITF भी कहते हैं। नहीं? आप लोग ITF तो इसको कहोगे, इसका दूसरा नाम ICF भी होता है। ICF का मतलब I से इनवर्स, C से सर्कल, F से फंक्शन, जिसे प्रतिलोम वृत्तीय फलन बोलते। इस लाइन में कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। हाँ, किसी भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालना संभव नहीं है। जैसे आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स दे दिया तो आपसे पूछा जाए थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। ये लिखना कभी भी संभव नहीं है, ये गलत है, ये हमेशा के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये कभी डिफाइन हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अब देखो यहां पर अगर आप एक आर से आर में और रियल वैल्यू के लिए चलते हैं तो इसका ग्राफ आप खुद देख सकते हो, यहां से इस प्रकार होता है। मैं पिछले क्लास में ग्राफ थोड़ी बता रहा था, मैं केवल उतना बात बता दूं कि जिससे हमें समझाने में आसानी हो। और कितना हो समझ कर भूल भी जाओगे, घर पे ना भी बनाओगे, छोड़ भी दियो, नहीं भी पढ़ो, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। आज की क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और तो समझ के जो क्लास ना भी किए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल मैं बता दूंगा कि साइन का ग्राफ यहां से इस प्रकार चलता है। और अब यहां देखेंगे एक्स अक्ष के समांतर की वाई अक्ष के समांतर। एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा एक बार कट करा कि एक से अधिक बार, एक से अधिक बार अगर कट करेगा तो फंक्शन 1 नहीं होगा। डायरेक्ट दिमाग में डाल दो कि एक से अधिक बार कट करेगा तो इसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। अगर एक बार कट करता तो इनवर्स निकलता, एक से अधिक बार कट करेगा तो इनवर्स। क्या दिमाग में सेट हुआ? तो बताओ यहां पर जो फंक्शन आपके पास
अगर एफ एक्स इज इक्वल टू अगर साइन एक्स या कुछ भी ले लो और साइन एक्स का इसको ग्राफ मानते हैं, तो क्या इसका इनवर्स संभव है? तो यहां पर एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स का यहां पर कभी भी इनवर्स संभव नहीं है। तो इसलिए अब इनवर्स ट्रिगो पढ़ना है कि इसको छोड़ देना है? अरे सब गलत है यार, तो पढ़ोगे तुम क्या? यहां से मैं सोच रहा हूं कि आप उसको किताब से हटवा देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सही नहीं। हटवा दिया जाए, बुद्धू लोग कहेंगे हटवा दिया जाए। अरे इसका उपाय है, तो उपाय समझना होगा। अब बात समझो, तो इतना पर लाकर अभी मैं रोक रहा हूं, एक बात पहले सीख लो। यहां पर जब एफ ए से बी में, सुनिए, ए से बी में अगर कोई फंक्शन 1 1 और 2 होता है, तो ऐसे सेट ए को डोमेन बोलते हैं और सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं। लेकिन जब 1 1 और 2 होता है तो डोमेन, आप यहां पर कोडोमेन और रेंज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसलिए मैं एक मान लेता हूं कि अगर इन्वर्टिबल फंक्शन 1 1 और 2 रहेगा तो इसको क्या मानेंगे? तो अब रेंज मान लें। देखो, अब कई लोग दिमाग में जानते हो, यहां से आप लोग की आत्मा की बात बता रहे हैं। अब जो इनवर्स ट्रिगो में अब क्लास स्टार्ट किया, फंक्शन अगर वो नहीं पढ़ा है, अपने दिमाग के पास एक चिट्ठी भेज देगा कि भैया हम अब इनवर्स ट्रिगो ना सीख सकलू है। काहे? ताकि यहां तो फंक्शन के यूज हो रहा है ना, कैसे समझेंगे? अरे चोट्टा, उस पर ध्यान नहीं देना है। नहीं पढ़ा तो ठीक, ताकि टेंशन उतना। यहां पर नियम एक ही केवल रखना है कि अगर कोई फलन एफ ए यहां पर बी दे दिया, एक बात सीख लो, सब क्लियर। यहां पर फंक्शन का प्रतिलोम अगर ए फंक्शन है तो कुछ नहीं, आगे वाला को डोमेन और पीछे वाला को डायरेक्ट रेंज समझना है। कोड में नहीं, डायरेक्ट रेंज। इतना करने का, आगे वाला डोमेन और पीछे वाला, आगे वाला डोमेन पीछे वाला, बस इतना के बाद एक काम आओ पूरा कंप्लीट। एफ इनवर्स लगाएंगे तो एफ इनवर्स में एक बात पर ध्यान देना है, पीछे वाला आगे, आगे वाला तो टेक्निक समझो, क्योंकि आगे बहुत मजेदार कहानी एक आने वाला है और कहानी जो है पूरा के पूरा जो दिमाग में एकदम परमानेंट कर देगा। तो पीछे वाला आगे और आगे वाला, इतना तक में कोई डाउट है जी? तो अब बता, यहां पर कि बी अगर पीछे तो आगे हो जाएगा और ए आगे है तो पीछे हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात और समझो कि जब पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, तो इस कंडीशन में अब इसको आप क्या बोलोगे? डोमेन। अब बताओ, डोमेन, और इसको क्या बोलोगे? कोई प्रॉब्लम? इतना तक में कोई प्रॉब्लम है? अब दिमाग में एक बात सेट करो कि अब इसको आप डोमेन जो बोल रहे हो कि इनवर्स का, और तुम देखो तो आपके पास एक सेट क्या दिया हो? ए, और एक किसी फंक्शन का डोमेन होता था, और क्या हो गया है? रेंज। बताओ, जिस समय में यहां पर भी एक प्रकार का रेंज होया करता था, और क्या हो गया है? इसका मतलब अब दिमाग के पास एक चिट्ठी भेज देना है कि डोमेन वाला रेंज में, रेंज वाला डोमेन वाला रेंज में, रेंज वाला, अब इसका भी जरूरत नहीं। अब देखो, अब मटेरियल बहुत अच्छा खासा तैयार हो गया, और यहां पर जब आप अपने कंसेप्ट लेवल को भिड़ा दोगे, बहुत अच्छा सीख पाओगे। आपके पास पहले एक्स अक्ष और यहां पर क्या होगा? वाई। अब इतना के बाद साइन का मैक्सिमम आकार कितना होता है? 1। अब मिनिमम क्या होगा? -1। बात समझना, मैं एक काम करता हूं, साइन का ग्राफ भी बना लेता हूं। बताइए, यहां पर आपका π/2, यहां पर क्या होगा? पाई, यहां क्या होगा? कितना? 3π/2। यहां पर क्या होगा? तो इतना के बाद 2π आ जाएगा। इधर और आगे बढ़िए तो क्या आएगा? -π/2। यहां पर -π, यहां पर इतना के बाद देखिए, इतना लिखने का कारण कुछ है। मैं इसको एक डॉटेड लाइन द्वारा एक ग्राफ बनाता हूं। अब बताइए, ये जो ग्राफ जी बन रहा है,
ये किसका ग्राफ बन रहा है जी? किसका? और ये सब आप लोग को भी आसान लग रहा है कि कठिन? आसान। साइन का ग्राफ बना दिए। अब मैं अपनी कहानी बताऊं, हमारे साथ बीता क्या था। एक बार वैज्ञानिकों की सम्मेलन था। हाँ, अरे अब आप तो आश्चर्य कर रहे हो। और मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं वो आर्यभट्ट की नगरी है। तारेगना का नाम जानते हैं? मसूरी का। तो वहां से, अरे यहां पर भी तो समझिए कि लगभग में, तो उस समय तो आर्यभट्ट तो साहब कई वर्ष पहले चले गए हैं, तो इसलिए अब कोई देखा गया कि मैं तो जानने वाला कौन है, तो हमको बुलाया गया। तो सब लोग वैज्ञानिक थे, मैं एक साधारण सा कुछ केवल ब्रेक लगाने वाला, लेकिन बिहार से एक मैं ही था। और वहां पर कई जगह के, कई देश के वैज्ञानिक लोग आए हुए थे और इनवर्स फंक्शन के बारे में कुछ चर्चा किया जाता है। कहानी को सुनना। तो उस समय क्या किया गया कि वैज्ञानिक लोगों ने एक काम किया, इनवर्स निकालने पर विशेष विश्लेषण किया। हम बोले कि ठीक है किया जाए, इसमें हमको बुलाए हैं, मैं भी आपके साथ एकदम समर्पित हूं। तो लोगों ने कहा कि देखिए यहां 0 है और मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, और 0 से पाई के बीच में पहली बात तो उन लोगों ने यह बताया कि देखिए अभी जो फंक्शन दिया गया x अक्ष के समांतर खींची गई रेखा एक से अधिक बार एक फंक्शन को यहां पर कट कर रहा है, इसलिए ये 1/1/2 के नियम का पालन, मतलब एक से अधिक बार कट करेगा तो 1/1 नहीं होगा और इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। हम बोले कि हां इसका मैं समर्थन करता हूं, इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। तो उन लोगों ने बोला कि देखिए तो इसको चाह रहा हूं कि खास जगह पर रोक रख के इतना ही जगह में अगर ये सुधरता नहीं तो इसको सुधारा जाएगा। ओके ठीक है। तो लोगों ने क्या किया कि ब्रेक लगाया और उसके बाद यहां पर 0 से पाई पर अब इस्तेमाल करके देखा कि इतना टुकड़ा लेते हैं, इतना ही में करके देखते हैं। मेरा कान खड़ा हो गया, उनकी कहा ये गड़बड़ कर रहे हैं। बोला कि गड़बड़ कहां हुआ? तो कि देखिए तो एक अक्ष के समांतर खींची गई रेखा कितने बार कट कर रहा है, हमसे का प्रतिलोम होगा, आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं हमको बुलाकर। बोला कि देखिए सर खिलवाड़ नहीं कर रहे, मैं भी प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि वैज्ञानिक है कि आप लोग एकदम बर्बाद करके चक्कर में लगे हुए। उन लोगों ने बोला कि अच्छा ऐसा बात है। तो फिर क्या किया कि अच्छा इसको यहां से तो यहां -π/2 से π/2 के बीच में रखें। पूछा कि ऐसे अब रख सकते हैं यहां पर π/2 और -π/2? हम बोले कि हां ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि x अक्ष के समांतर खींची गई रेखा कितने बार कट कर रहा है। तो अब बताइए 0 से पाई के बीच में क्यों नहीं ले सकते हैं, -π/2 से π/2 के बीच में ले सकते हैं, क्योंकि ये 1/1/2 के नियम का पालन करेगा। लेकिन हम फिर तुरंत बोले कि देखिए ये तो 1/1 हो गया, ऑन2 पूरा इधर खाली है। बोला कि देखिए सर आप ब्रेक बहुत ज्यादा लगाते हैं कि ब्रेक लगा दे करेंगे। बोला कि यहां मैक्सिमम 1 तक और मिनिमम कहां तक, हम इतना ही के बीच में लेंगे। हम कहता महाराज लिखिए ना, हम लोग बिहार से हैं, हम लोग को इतना जल्दी पता होता नहीं चलता है, आप लिखिए तब समझेंगे। तो वही लिख कर देखा है। जानते हो क्या कि ग्राफ साइन का था, तो साइन डोमेन, तो डोमेन मतलब x का मान तक कहां से कहां तक ले रहा है, -π/2 से π/2, -π/2 से +π/2। अब y का मान बताया जानते हो क्या, -1 से +1। अब देखो इतना बताया, तो हम देखे कि अच्छा 1/1/2 होता है कि नहीं। तो और यहां पर एक सच के समांतर खींची गई रेखा एक बार कट करा तो 1/1 तो हो गए। ऑन2 के लिए जितना लिया है प्रत्येक बिंदु पर ग्राफ होना चाहिए। देखो तो -1 से +1 के बीच में प्रत्येक बिंदु पर ग्राफ है जी, ताकि -1 के सामने भी है सर, यहां 1/2 के सामने, सब के सामने हम कि हां, तब कोई बिंदु यहां से यहां तक के बीच में खाली नहीं है। तो हम कहे कि बात तो सही है, लेकिन क्या कीजिएगा, बिहारी कुरफाते तो दिमाग लगाएंगे हम कि रुकिए आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। यहां 1/1/2 तो हो गया, अब यहां जो लिए हैं इसको इतना करके इसको इधर, हम ऐसे नहीं मानेंगे जी, हम यहां से इसको दें। अब सबके बुखार छूटने लगा,
सब जितना देश के वैज्ञानिक आयल था सबके दिमाग कान खड़ा कि लगता है फिर बिहारी तंग किया, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम पूछे कि अब बताइए यहां से यहां नहीं ले सकते हैं। सब बेचारा के टेंशन हो गया। अब सब हमको छोड़ दिया, 4-5 को वैज्ञानिक था, सब अपने अपने बात करने लगे। हम तो वैज्ञानिक थे नहीं भाई, अरे हम तो साधारण आदमी। अब सब फूस फास कर रहा है कि छोड़ेगा नहीं, कि बिहारी है। हम छोड़ने वाले हैं भी नहीं, जल्दी बताइए। उस सब अपने में कुछ न कुछ ऐसे ऐसे किया, जानते हो। फिर उसके बाद कहा कि देखिए यहां पर भी ले सकते हम, कि हाँ एक बात हुआ। ताकि हम बोले कि यहां पर, ताकि यहां पर भी 1 1 2 बना सकते, प्रतिलोम निकाल सकते। तो हम कैसे, एक आध लाख बार हम बनाते बनाते हम मर जाएंगे, हमारे आने वाला बिहार के सब लोग आके चला जाएगा, प्रतिलोम निकलना बंद होगा। अब बताओ, इतना के बाद फिर आगे भी यहां पर प्रतिलोम निकल जाएगा, यहां से यहां भी निकल जाएगा, कितने निकालते रहेंगे। फिर सब कहा कि लो, फिर ब्रेक लगा दिया कि मानेगा नहीं। हम क्या बताओ कितना बार प्रतिलोम निकाले, तो लोग ठगते हो पूरा दुनिया को। तो कहा कि नहीं सर, ठगते नहीं है, रुकिए फिर बताते हैं। तब फिर कहा कि देखिए -π/2 से π/2 जो आप लिए है ना, इसको हम मुख्य मान नाम देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तब बाकी के ताकि जनरल वैल्यू। हमकी तब लगता है कि ये सब मिलके हमको भी चरा दिया। हम भी तो अब इतना भी थेथर ना बनिएगा कि सब बतरे की गलती करे। जहां जुनूनन सही है उसी को न कीजिएगा। तो अब -π/2 से π/2 वाला को बोला कि ई बाण पर भी प्रतिलोम निकल सकता है, कहीं भी प्रतिलोम निकल सकता है, लाखों बार प्रतिलोम निकल सकता है, लेकिन -π/2 से π/2 पर भी निकलेगा, इसको प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान बोलेंगे। और बाकी सब जगह निकाले उसको जनरल वैल्यू सामान्य मान बोलेंगे। अब बताओ, यहां से प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान बोलेगा, डरोगे कि सोचोगे? सोचने आएगा। हाँ, उस समय अब सब मिलकर अगर डिसाइड कर देता π/2 से 3π/2 प्रिंसिपल वैल्यू, तो आज हम लोग वही चीज, तो वहां से संदेश मिला कि -π/2 से π/2, तो वही आप लोग को मैं बता रहा हूं। समझे? कई लोग सोचा तू गेलहू, अरे हम गेलहू ना, हम गेलीवा ना है, लेकिन तो आप लोग के दिमागवा के मुआ भेज दिए, चल गया था दिमाग, काम कर रहा था। आप लोग को कुछ समय के लग रहा था कि वैज्ञानिकों से ही मिल रहे थे। अरे वो तो हम ही जाने कि हम कई बार मिले। सुनिए, अब ध्यान दो, सुनिए, लेकिन दिमाग में कैसा कंसेप्ट बनाना है पता चल गया। तो जब भी बोलेंगे यहां से यहां, तो कहना प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान है। अब ध्यान दो, अब वही पुराना वाला चीज लिख रहा हूं, साइन का x का मान प्रिंसिपल वैल्यू के लिए -π/2 से π/2 ले। अब इतना के बाद अब बताओ y का मान -1 से +1, इतना ले लिए। अब एक बात सोचो, क्या इतना ही तक केवल प्रतिलोम निकाल सकते कि और कई जगह निकाल सकते? लेकिन क्या वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा? नहीं होगा। अब बताओ, इतना तक में किसी के पास कोई क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा है कि सर आपने ऐसा, मैं मानता हूं किसी स्टूडेंट के दिमाग में 1% क्वेश्चन नहीं उठेगा। इसके अलावा अगर लगता है कि जी सर ये ऐसा क्यों हो गया, कोई पूछ सकते हैं? एनी स्टूडेंट, मैं किसी का जवाब नहीं छोड़ता, ये नहीं कितना। अरे यहां पर देखो, 10,000 भी विद्यार्थी आप लोग से अगर रहेगा, आप लोग से 10 गुना 15 गुना ज्यादा, 10,000 15,000 20,000 विद्यार्थी, तभी किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि जी यहां पर ये बात ये कैसे हो गई। सब लोग के आत्मा में जो तैयार होता है ना, वो मैं जानता हूं। तो बताओ किसी लोग को कोई प्रॉब्लम? हाँ, अब एक नियम बताए हैं, पीछे वाला आगे वाला, क्लियर है? अरे देखो, ठीक रखो, जितना बताया सब क्लियर रखना है। पीछे वाला आगे वाला। अब ध्यान दो, इतना के बाद अब इसी को साइन इनवर्स में बदल रहे हैं। तो पीछे वाला आगे,
आगे वाला पीछे। अब बताओ -π/2 से π/2, और इतना के बाद बताओ इसी को आप क्या बोलोगे? आगे वाला डोमेन, पीछे वाला डोमेन, जिसे आप सब लोग हिंदी में क्या बोलते हो? प्रांत। क्या प्रांत सब लोग को आएगा? अब बताओ इसको क्या बोलेंगे? रेंज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिसर, या दूसरा नाम प्रास। ध्यान दीजिए। अब देखो, और इस तरह का कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया, क्या आपको लगता है कोई बैठाकर चला सकता है? आपको लगता है? पहले इतना लिखिए, तब मैं आगे की बात में बताऊंगा। अब लिखो इसको, ये लिखना जरूरी है। पहले इस ग्राफ को बनाइए, -π/2 से π/2 लीजिए। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं का? पहले लिख लीजिए, उसके बाद पूछिएगा, मौका दूंगा पूछने। बताओ पूरा डॉटेड वाला लेना है कि जहां हम केवल डार्क किए यही वाला लेना है? केवल डार्क वाला ग्राफ को लेना है। यूट्यूब पर आप लोग क्लास कर रहे थे? ये सब बताया गया है? कहां से? सब समझे नहीं? चलिए, क्या बताना है क्या छोड़ना है, यही तो मेन स्किल है। चलिए सभी लोग फटाफट लिखिए। चलिए सभी लोग यहां तक लिख लिए। इसको डोमेन बोल दीजिए और उसको रेंज, प्रांत, परिसर। इतना के बाद कलम को फिर रख दीजिएगा। चलिए चलिए सभी लोग इतना मेंटेन कर लिए। चलिए सुनिए, मेरा उद्देश्य होता है कि सभी तरह के पॉइंट पर आपको चर्चा कर देना, रास्ता दिखा देना एक क्यों कैसा होता है।
अब बताओ, जब आपकी इच्छा कॉस वाला को इस प्रकार जानना रहेगा तो क्या आप लोग के लिए नया रहेगा? नहीं। साइन कॉस, साइन कॉस, सेक कॉस सबका इसी प्रकार होते हैं। लेकिन मैं उससे पूरे पैटर्न को आपको समझा दूंगा, लेकिन अब फिल्म का जो मेन पार्ट है वहां जानते हैं, और डायरेक्ट कॉस का जो डोमेन निकलता हम निकलवाएंगे नहीं, अब डायरेक्ट उसको बताएंगे, क्योंकि निकालेंगे तो फिर इतना समय लगेगा। तो सुनिए, मेन मकसद है अब इसके पैटर्न को आप सीख लिए और इसका यूज कैसे करना है। तो सुनिए, और इसमें हम लोग डोमेन और रेंज पर, इस पर विशेष ध्यान देंगे। तो कुछ लिखना नहीं है, पहले मैं आप लोग को यहां पर IPF देते हैं। चलिए, अब विशेष ध्यान दो, आज की क्लास में वही लोग क्लास से बाहर निकल पाएंगे जिसको पूरा के पूरा याद रहे। समझ गए ना? आज के क्लास में 6 दूना 12, यहां 6 प्रकार के डोमेन और 6 प्रकार के रेंज। जितने लोग कलम चला रहे हैं भैकम ला मार दीजिए। समझ गए? हमको आज के क्लास में क्या चाहिए? याद हो जाएगा। यहां पर एक बार नहीं 1000 बार अगर बताने की आवश्यकता हो, याद करवाने की आवश्यकता हो, यहां पर बताऊंगा। लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा, मैं एक बार के बाद दोबारा बताता नहीं। आवश्यकता हो तो बता सकता हूं, लेकिन एक बार के बाद मैं दोबारा आज तक बताया नहीं। एक बार में क्या आपको क्लियर कर लेना है। हो जाएगा? पूछ रहा हूं, हो जाएगा? नहीं हो जा रहा है। हो जाएगा? चलो देख लेते हैं। देखो, अभी बताए तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो -1 से 1 है, यही ना है। लेकिन इसी चीज को यहां पर एक्स के मान को डोमेन कहते हैं और y के मान को रेंज कहते हैं। अभी मैं डोमेन में चल रहा हूं, तो इसी को -1 से बड़ा x अब +1 से छोटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, ब से बड़ी ब्रैकेट ब से बड़ी ब्रैकेट ब से बड़ी ब्रैकेट ब से। इंटरवल किस लिए सिखाए थे पता चल गया कि देखने वाला बड़ी छोटी से कोई डरे ना लगे, और तब घुमा घुमा के क्वेश्चन देंगे तो मजा आ जाएगी। तो सुनिए, अभी मैं चाहूंगा कि एक तरीका से सिखाऊं कि बुद्धुवन के चढ़ाने में खूब बढ़िया से मजा आ जाए। अब बुद्धू बनेगा कौन? हम। अच्छा, बुद्धू वो लोग बनेंगे जो ध्यान बढ़िया से नहीं देंगे।
पढ़ने में कितना तेज है उससे मतलब नहीं है, ध्यान कितना अच्छा से देते हैं इससे मेरा मतलब है। गंभीरता से मात्र 2 मिनट। -1 से बड़ा और बराबर होगा x, +1 से छोटा, 1 पर 1 3। पहले बात सुनो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। -1 से बड़ा और बराबर, +1 से छोटा और बराबर, और 1 पर 1 3। -1 से बड़ा और बराबर है x, और +1 से छोटा। क्लियर हुआ? हमको अभी क्लियर हो गए नहीं, क्या आप लोग को कैसे? अरे क्लियर हुआ? -1 से बड़ा बराबर 1, +1 से 1 पर 1। -1 से बड़ा और बराबर 1, +1 से। देखो tan इनवर्स में ऑल रियल वैल्यू जिसे -इंफिनिटिव से +इंफिनिटिव कहते हैं, और 1 पर 1 मतलब r -इंफिनिटिव से +इंफिनिटिव कहते हैं। क्लियर है? एक बार और बताओ, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी मतलब पूरे वास्तविक मान को लेना है, तो इसमें भी r और इसमें भी r। और क्लियर? एक बात देखो, ध्यान देना, ध्यान, तो गड़बड़ा जाएगा। यहां पर जो दिया -1 से x बड़ा है कि छोटा? छोटका से छोटका से छोटका से छोटका से उल्टा चलना है। छोटका से बड़ा, अब छोटका से, अच्छा बड़का से क्या है? अब बड़का से क्या चलेंगे? मतलब अब एक डायलॉग बनाएंगे कि छोटका से छोटा और बड़का से। क्लियर? छोटका से छोटा और बड़का से, मतलब x छोटका से छोटा होगा तब -1 से छोटा और बराबर, और x बड़का से बड़ा तो 1 से बड़ा और बराबर। बताओ एक तरफ मुंह छोटा है किससे? -1 से। एक तरफ मुंह बड़ा है किससे? +1 से। एक बात और बढ़िया से ध्यान दो, दिमाग में सेट हुआ, छोटका से बड़का से मतलब x छोटा होगा किससे? -1 से, और x बड़ा होगा किससे? +1 से। क्लियर है? सब लोग को 2 टर्न्स पूरे बढ़िया से? हमको नहीं लगता है। एकदम 2 टर्न्स हो गया। फिर से ध्यान दो, x छोटा होगा किससे? -1 से, और x बड़ा होगा +1 से। अब 1 पर 1 x छोटा होगा -1 से, और x बड़ा होगा +1 से। अब बताओ, इस 6 बार हम बताए हैं इस 6 पॉइंट के बारे में, अब इसको मैं मिटार रहा हूं, अब पूरा के मिटार रहा हूं। अब बता, ये पूरा मिटारने के बाद अब आप लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो इसको पूछने पर नहीं बता सकते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो यहां नहीं लिखने देने पर घर पर नहीं लिख सकते हैं? हाँ, एक बार फटाफट टनाटन ऊपर से नीचे हमारे साथ चल पाओगे? तो कलम उलम चलाने के चक्कर में मत रहो, तो मेरे चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। समझ गए हो ना? इसलिए बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। सुनिए, अंतिम बात, -1 से बड़ा और बराबर होगा 1, +1 से 1 पर 1। -1 से बड़ा होगा और बराबर होगा x, +1 से इसका r, इसमें भी r। छोटका से बड़का से x छोटा होगा -1 से, और x बड़ा होगा बराबर होगा +1 से। 1 पर 1 x छोटा और बराबर होगा -1 से, और x बड़ा और बराबर होगा 1 से। क्लियर? ये जी एक बात कहें, सुनिए, बात पहले सुनो, अरे सुन मेरी बात, पहले ध्यान दो। पहले तो एक जमाना था कि 1 पर 1 फ्री,
और जमाना बदल चुका है। एक को लेने जाओगे तो उधर से दो मिलेगा, समझे ना? अरे अच्छा, ये आप लोग फिल्म देखे थे बहुत दिन पहले, आज से 10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, घर वाली बाहर वाली। आप पहले ध्यान दो, सुनिए। फिल्म के नाम लेते ही फिल्म तरह में, हाँ सही कही था, हम देख लिए। सुनिए, अब ध्यान दो। अब जमाना आ गया एक पर एक नहीं, 1 2 3, एक पर दो को फ्री। क्लियर होगा? एक बार में दिमाग में 2 टन। सुनिए, यहां पर -π/2 से, अभी लिखे थे -π/2 से π/2, यही ना लिखे थे? इसी चीज को दूसरे तरीका से बाई के मान को रेंज कहते हैं, तब -π/2 से बड़ा और बराबर होगा भाई, π/2 से छोटा। इसी को दूसरे तरीका से बाई के रूप में इसलिए लिखना चाह रहा हूं कि एक पता चले कि बाई का मान कौन है और एक्स का मान कौन है, जिससे आप लोग के दिमाग में स्पष्टीकरण होगा, सीखने का मौका मिलेगा। सुनिए, और ऐसे हम लिख देंगे तो एक्स और बाई के मान ही पता न चलेगा, डोमेन वाला को बाई बोल देगा और रेंज वाला को एक्स बोल देगा, क्या कि हमारे पास थोड़ा प्रोफेसर टाइप के लोग ज्यादा पढ़ते हैं। सुनिए, तो इसलिए यहां पर -π/2 से बड़ा और बराबर होगा बाई, +π/2 से छोटा। और एक पर कितने फ्री? 2। तो अब बता, यही आइटम किस में लिखा है? 10 में -π/2 से बड़ा और बराबर होगा भाई, +π/2 से छोटा। क्लियर? और यही चीज किस में होगा? कौशिक में -π/2 से बड़ा और बराबर होगा भाई, +π/2 से छोटा। देखो, कई लोग हड़बड़ में गड़बड़ कर देता है, वो हम यहां से एक बीच करके लिखे और उसके बाद तुरंत एक बीच करके सेक में लिख देता है। यहां एक बीच करना है, अब की बार में 2 बीच करके और कौशिक में साइन और कौशिक और टैन, ये दोनों को एक टाइप का होता है। बताओ, एक याद करो तो तीनों याद हो जाएगा, लेकिन हां अभी थोड़ा बर्दाश्त रखना है। अच्छा, टैन 90 डिग्री का मान परिभाषित क्या? परिभाषित क्या? परिभाषित। तब बताओ जी, तुम लोग अगर यहां पर -90 ले लोगे तो परिभाषित आएगा? तो लेना है साइन वाला, लेकिन केवल बराबर नहीं लेना, यहां बराबर नहीं लेना है। तो साइन वाला और टैन वाला में कितना का अंतर है, ये तरीका से बता रहा हूं, पूरा दिमाग में सेट हो रहा है, एवं फिल्म के जैसा सेट कर लो। अब देखो, सेम वही चीज साइन वाला इसमें होगा, लेकिन एक बात बताओ, कौशिक है और -π/2 से +π/2 जाने में बीच में एक मिलता है जिसका नाम है 0 डिग्री। बताओ, -π/2 से π/2 के पास जाएंगे तो बीच में 0 डिग्री। बताओ, कौशिक 0 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित। तब बताओ, पूरा मान को तो लेंगे लेकिन 0 को लेंगे, मतलब 0 को छोड़ देना है। अब आपके दिमाग में एक बात जब आ गया तो कहना है कि अच्छा जी, अब समझ गए जी। यहां पर -π/2 से +π/2 लेना है, बगल में लिख देना है बाई नॉट इक्वल टू क्या? अब देखो, पूरे को मैं मिटा रहा हूं। कोई ऐसे भी महात्मा टाइप के लोग हैं जिनके दिमाग में अभी तक आटा नहीं है? तो एक बार और बता रहा हूं कि अगर ठोके सोते तो लगना चाहिए कि जी हम नालायक कैसे है थे, आओ दीजिए। समझ गए ना? बहुत एकदम गड़बड़ की, तब आप लोग को एकदम पूरा बढ़िया से। अब ध्यान दो, अंतिम बात कि बताओ, तीनों में एक ही आइटम लिखोगे? बताओ, -π/2 से बड़ा और बराबर होगा भाई, +π/2 से, यही सेम आइटम कहां? टैन में। तो बताओ, -π/2 से बड़ा और बराबर होगा भाई, +π/2 से। अब बताओ, बंधुओं होगा कहा कि हाँ ये होता है, हमने के चल रहा है चला दे, एकरा पहले बराबर वाला हटा दो। अब बताओ, कैसे हटाना है कैसे सटाना है पता चल गया ना? खूब चलता है। तो
बताओ सेम आइटम अब यही लिखोगे तो साइन वाला -π/2 से बड़ा और बराबर होगा भाई π/2 से। अच्छा बाई नॉट इक्वल टू, दोबारा बता देने के बाद एकदम परमानेंट कार्बन कॉपी हो गया होगा ना, सेट हो गया ना। वाह, तो आप लोग अब बिना बताए हुए अब कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखो 1 2 3 या एक पर 2 फ्री और 2 फ्री ना, बाकी अब एक बताएंगे तो तीनों अब समझ में आ जाएगा कॉस वाला। जैसे अब देखो, अब कॉस में हम एक बताते हैं, अब इसको दूसरे रंग से मैं लिखता हूं कि आप लोग को साफ साफ पता चले। 0 से बड़ा होगा बाई का मान अब पाई से छोटा। कहना कि अभी बता है ना नियम 1 2 3 या एक पर 2 फ्री, पहले 3 जगह लिखने दीजिए, उसके बाद हम समझ लेंगे। अब बता यहां पर इस 3 स्थान पर 0 से बड़ा होगा और इस प्रकार और पाई से छोटा। अब आप लोग को कहे कि इसमें कुछ इंजीनियरिंग करना है, तब कहना है कि समय हम लोग देर करेंगे। अरे आप तो छोड़िए, तो हम लोग को दीजिए, हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं। अब बताओ कि सेम आइटम यहां लिखे, बताओ कॉट 0 डिग्री का मान, कॉट पाई का मान। अब बताओ यहां कॉट 0 और अपरिभाषित को लेना है कि छोड़ देना, इसको क्या करना है बताओ। अब यहां पर 0 से अगर तुम चलोगे कहां 180 के पास, तो बताओ बीच में क्या मिलेगा π/2। π/2 पर यहां पर सेक का मान परिभाषित की अपरिभाषित, तो अब आएगा यहां पर अपरिभाषित और यहां बाई नॉट इक्वल टू π/2। इसको मिटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाए, क्लियर हो जाएगा। एक बात और बता देते हैं, हम जहां पर जैसे खोजना चाहता हूं वैसे क्लियर बताओ। 0 से पाई की π/2, 0 से बड़ा होगा बाई और पाई से छोटा, और 0 से बड़ा होगा बाई और पाई से छोटा, लेकिन बराबर का सिंबल लगेगा नहीं लगेगा। इतना अब हटा दिए। अब बताओ यही चीज अब यहां पर सेम लिखना है, किसका कॉस वाला का। तो अब बताओ 0 से बड़ा होगा बाई और पाई से छोटा। अच्छा अब एक चीज और बगल में लिखोगे, क्या बगल में लिखोगे, तो अब कहना बाई और नॉट इक्वल टू क्या π/2। अब बताओ इसको हम पूरा के पूरा सिस्टम को मिटा रहे हैं, अपने से लिख पाओगे कि नहीं, तो फटाफट अब जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। चलिए आप लोग से लिखा जाएगा, जल्दी लिखिए। जो लिख दिया तो समझो कि 2 नंबर के लिए पहलवान स्टूडेंट हो गए। नजर आ रहा है ना साहब।
देखो जी, सबका कैमरा में जा रहा है, जो जो नहीं लिख रहा है उसका पता चल जाएगा, जल्दी लिखो। इधर वाला के भी देख लेते हैं। चलिए, सब लोग का अब रिकॉर्ड हो गया। बैठ कर चेक करें कौन कौन लिख रहा था और कौन कौन, क्योंकि जूम करेंगे तो सबका कॉपी का फोटो तक आ जाता है। साइन इनवर्स कहां दिए, इनवर्स तक पता चल जाता है। चलिए, सब लोग लिख लिए ना। चलिए, अब इतना के बाद अब विशेष अब पता चलेगा कितने लोग सही लिखे या कितने लोग गड़बड़ लिखे। चलिए, अब विशेष अब सभी लोग ध्यान दीजिए। तो अब हम सब लोग यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सबका अब चेक होगा कि कौन बढ़िया से लिखा है और कौन बढ़िया से नहीं लिखा है। बताओ, सब लोग लिख लिए हैं तो पता चलेगा। कितने लोग ऐसे हो जो अपने से नहीं लिखे हो? नहीं लिखे हो, हमारे भरोसे है। अच्छा, फटाफट चोरे ऐसा कौन किसको चोरी करने आता है, जल्दी से जल्दी लिखना है। एक बार लिखकर मिटा दूंगा, छाप लोगे ना? 1 मिनट के अंदर मैं लिख दे रहा हूं। इसका वैल्यू -1 से बड़ा और बराबर होगा x +1 से छोटा। 1 पर 1, -1 से बड़ा और बराबर होगा x +1 से। इसका क्या होगा 8। इसका क्या होगा छोटका से बड़का से। x छोटा होगा -1 से और x बड़ा होगा +1 से। छोटका से छोटा, बड़का से बड़ा। अब बताओ, फटाफट दिमाग में घूम गया। इसका क्या होगा -π/2 से बड़ा और बराबर होगा भाई +π/2 से छोटा। सेम आइटम किसमें होगा 10 में, -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। बराबर का सिंबल रहेगा। सेम चीज किसमें होगा कॉसेक में, -π/2 से बड़ा और बराबर होगा भाई +π/2 से छोटा। बाई नॉट इक्वल टू क्या होगा 0। अब कॉस में वही चीज होगा, केवल 0 से बड़ा होगा भाई और पाई से छोटा। सेम चीज किसमें होगा कॉट में, 0 से बड़ा होगा भाई और पाई से छोटा। केवल बराबर का सिंबल नहीं लगेगा। और इसमें 0 से बड़ा और बराबर होगा भाई अब पाई से छोटा। अब बाई नॉट इक्वल टू π/2। सुनिए, अब इतना जो आइटम आपके पास मिला है, इसको घर पे देखकर कितने बार लिखना है? कितने बार? देखो, अगर 10 बार आप अगर लिख दिए, मन करेगा 2-3 बार के बाद छोड़ देने का। 10 बार लिख लिए तो हम पूछोगे करेंगे ना कि आप याद किए हो कि नहीं किए हो। बताओ, 10 बार सभी लोग से हो जाएगा? हम 5 लोग को बुलाऊंगा, चेक करूंगा। कल का एच केवल इसी चीज को 1 पेज में 2 बार आतेगा, तो कितने पेज में लिखना है? 5 पेज में। कल 50 क्या हो गए? जिसको 10 बार लिखा हुआ रहेगा उसी को 102 क्वेश्चन अब प्लस में 20 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव वाला ये सब सिस्टम मिलेगा। समझ गए? तो ऐसे कल आप लोग को चेक कर लेंगे, आप परसों क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव। समझ गए? तो पूरा बढ़िया से 2 टन से रखना है। आज की क्लास यहीं तक।